प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके आप संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम सूर्य की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा के अंतर्गत चंद्रमा की अंतर्दशा पर विश्लेषण करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी कुंडली में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है तब उसका क्या फल होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। लग्न कौन सी है? मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली में किसी जातक का जन्म हुआ तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां हैं हर भावों की। अब यहाँ देखिए आप, सूर्य यहाँ पंचमेश है। हम सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल करने चल रहे हैं। कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य की क्या पोजीशन है, और चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, इसके आधार पर हम फलादेश करेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा है और कुंडली में सूर्य अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, मान लीजिए सूर्य कहाँ बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है मान लीजिए, ठीक। पंचमेश होकर के सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है कर्क राशि में। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा का सूर्य मित्र होता है। अब यहाँ सूर्य जो है मित्र की राशि में बैठा हुआ है, लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य त्रिकोण का स्वामी हो के केंद्र में बैठा है तो अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा की क्या दशा होगी? अगर चंद्रमा अच्छी जगह में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा, अच्छे घर का स्वामी है तो अच्छा फल देगा। खराब स्थान पर बैठा है तो खराब फल देगा। खराब स्थान पर बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो और भी खराब फल देगा। तो दर्शकों, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा त्रिकोण में बैठा है। त्रिकोण कौन सा त्रिकोण? लग्न में, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। अब देखिए, यहाँ सूर्य पंचमेश है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी मंगल की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो पहला सूत्र है कि अगर सूर्य की महादशा में चंद्रमा केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, किसी भी भाव में हो, 1, 4, 7, 10 किसी भाव में हो या त्रिकोण में हो, चंद्रमा यहाँ हो या यहाँ हो, सूर्य से चंद्रमा लग्न से चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो क्या फल होगा? अब यहाँ देखिए, चंद्रमा भी चतुर्थेश, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? विवाहम शुभ कार्यम च, विवाह होगा। अगर सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य होगा। धन धान्य समृद्धिकृत, जातक धन धान्य से समृद्ध होगा। चंद्रमा की अंतर्दशा में जातक को धन प्राप्ति होगी, धन धान्य से समन्वित होगा। गृह क्षेत्राभिवृद्धिम च, भूमि भवन वाहन और पशुओं का लाभ होगा जातक को। अर्थात दोनों महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों अच्छी स्थिति में हैं। सूर्य महादशानाथ पंचमेश है, त्रिकोणेश है, केंद्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा केंद्रेश होके त्रिकोण में बैठा है, लग्न त्रिकोण में बैठा हुआ है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में
सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, सर्वोत्तम हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को भूमि भवन वाहन और पशुओं का लाभ होगा। और जातक का अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होगा, घर में मांगलिक कार्य होगा, आदि से जातक संपन्न होगा। धन धान्य की अत्युत्तम व्यवस्था होगी, धन धान्य से जातक समृद्ध होगा। कब? जब चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, सूर्य से केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। अब मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, अगर किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तब उसमें क्या फल होगा? मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, तो लग्न में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब देखिए यहां क्या स्थिति हो गई। चंद्रमा मान लीजिए लग्न में ही बैठा हुआ है, चंद्रमा जहां था वहीं है, लेकिन राशि बदल गई, लग्न बदल गई और चंद्रमा का भाव बदल गया। चंद्रमा अभी तक चतुर्थेश था, अब चंद्रमा कहां का मालिक हो गया? चंद्रमा अब तृतीयेश हो गया। वृष लग्न के लिए चंद्रमा सर्वथा पाप फलप्रद होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण से बाहर का घर है तृतीयेश, और तृतीय 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब जाती है। ज्योतिष का सिद्धांत है कि 3, 6 और 11 में जो राशियां हैं, इनके जो स्वामी हैं, उनकी दशा हमेशा खराब जाती है। अब देखिए सूर्य कहाँ का मालिक है? सूर्य चतुर्थेश हो गया यहाँ। अब सूर्य चतुर्थ में ही मान लीजिए बैठा हुआ है, तो सूर्य तो मजबूत स्थिति में है, केंद्र का स्वामी है, महादशानाथ केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ है चतुर्थ स्थान में, भूमि भवन वाहन के स्थान पर। अब इसकी दशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा है, चंद्रमा देखिए यहाँ तृतीयेश होकर के लग्न में बैठा हुआ, केंद्र में है चंद्रमा, निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। और अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ, वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, लेकिन तृतीय भाव से इसका संबंध है, तृतीयेश होकर के बैठा हुआ है। फिर भी तृतीयेश उतना खराब नहीं होता जितना कि 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं, 6, 8 और 12वां भाव माने जाते हैं। अगर 6, 8, 12 का स्वामी होकर चंद्रमा यहाँ बैठता तो निश्चित रूप से इसके फल में कमी होती, लेकिन चंद्रमा तृतीयेश पराक्रमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, और महादशा सूर्य के चंद्रमा की अंतर्दशा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जातक कार्य में निपुण होगा, जातक की मनोदशा बहुत उच्च होगी, उच्च मनोदशा वाला होगा, क्योंकि उच्च राशि में चंद्रमा बैठा हुआ और पराक्रमेश होके बैठा है, तो अपना 100% योगदान करेगा जातक। जिस कार्य में लगेगा, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वृष लग्न की कुंडली होगी, सूर्य चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में मजबूत स्थिति में होगा, चंद्रमा लग्न में अपनी उच्च राशि में होगा पराक्रमेश होके, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, दर्शकों निश्चित रूप से ऐसा जातक अपना 100% योगदान करेगा। एक पैसे भी आलस्य नहीं होगी उस जातक के अंदर, अप्रतिम साहस होगा, मेहनती होगा, परिश्रम करेगा उस दशा में और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेगा, क्योंकि सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और चंद्रमा उच्च का होकर बैठा, तृतीय भाव से संबंध है, पराक्रमेश है यहाँ चंद्रमा, तो निश्चित रूप से पराक्रम करेगा। लेकिन चंद्रमा तृतीयेश है, तृतीय भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं है। अगर ये त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के बैठता तो निश्चित रूप से 101% सफलता मिलती। और अगर अब इस चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, पाप प्रभाव में हो जाए, या सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तब फलों में इसके कमी हो जाएगी। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ उच्च का बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए, चंद्रमा पर पड़ जाए, तो फिर पूछना ही क्या है। फिर सहायक भी तमाम खड़े हो जाएंगे, जातक स्वयं मेहनत करेगा, अपना 100% योगदान करेगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और उसका सहयोग करने के लिए भी लोग खड़े रहेंगे हर समय। दर्शकों अब हम आइए देखते हैं, अगर चंद्रमा उच्च का है या स्वराशि का है तब क्या स्थिति में होगी। अपनी राशि में अगर चंद्रमा बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हो, चंद्रमा यहां बैठा हो, तब क्या होगा। कुंडली वृष लग्न की है, वृष लग्न की कुंडली में
चंद्रमा तृतीय भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है और सूर्य चतुर्थेश होकर अपने भाव में बैठा है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा होगी ऐसी स्थिति में तो क्या होगा दर्शकों, चंद्रमा यहाँ देखिए अपनी राशि में बैठा हुआ है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता, वो चाहे जिस भाव में बैठे। यहाँ तक कि 6, 8, 12 भाव में अगर बैठा हुआ है कोई ग्रह अपनी राशि में, वहाँ भी वो अच्छा फल देता है। दर्शकों यहाँ देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छी स्थिति में हैं। सूर्य भी अपनी राशि में बैठा है, चंद्रमा भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। अगर सूर्य की महादशा होगी तो निश्चित रूप से महादशा अच्छी है, और चंद्रमा भी अपनी राशि में बैठा हुआ, पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये भी दशा अच्छी जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी कि केंद्र और त्रिकोण में होगा, क्योंकि ये पाप फलप्रद है। वृष लग्न के लिए तृतीयेश हमेशा पाप फल देने वाला होता है, खराब फल देने वाला होता है। लेकिन स्वगृह है, अच्छा फल देगा, पर उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना कि लग्न में होता तब, जितना ये केंद्र में होता तब फल देता। दर्शकों ऐसी स्थिति में क्या फल देगा? दार सौख्यम धनागमम, पत्नी को सुख होगा, जातक को पत्नी का सुख होगा। विवाह अगर नहीं हुआ जातक का तो विवाह होगा। पुत्र लाभ सुखम चैव, और ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए स्वगृही चंद्रमा है और सूर्य भी है। अब थोड़ा सा यहाँ कमियां हैं कि सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, सूर्य से द्विद्वादश योग बन रहा है। यहाँ चंद्रमा से द्वितीय भाव में है और सूर्य से चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इस स्थिति के कारण थोड़ा बहुत फर्क आएगा। लेकिन फिर भी जातक को पत्नी का सुख होगा, धन का आगमन होगा, पुत्र सुख प्राप्त होगा, राज्य का लाभ प्राप्त होगा, और राजा और महाराजा की कृपा से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी जातक को। और अगर यही चंद्रमा लग्न में होता तब तो निश्चित रूप से थी, या सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ बैठा होता तब भी वही स्थिति होती। चंद्रमा यहाँ न होकर के अगर चंद्रमा यहाँ होता अपनी राशि में, यहाँ मित्र की अब देखिए यहाँ नीच राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन मित्र की राशि में है चंद्रमा, लग्न से केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर मंगल भी, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा होता तब क्या होता? मंगल यहाँ होता तो लग्न से चंद्रमा केंद्र में है, नीच राशि में है, लेकिन इस नीच राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा से भी केंद्र में बैठा है, तो चंद्रमा का नीचत्व तो समाप्त हो गया, चंद्रमा केंद्र में है, मित्र की राशि में है। निश्चित रूप से सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो ऐसे जातक को धन पुत्र की प्राप्ति होगी, राजा और महाराजा से इसे सम्मान प्राप्त होगा, उनकी कृपा से हर प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होगी, जिस भी चीज की आवश्यकता होगी जातक को। दर्शकों अब मान लीजिए क्षीण चंद्रमा अगर है तब क्या होगा? क्षीण चंद्रमा जैसा कि हमने कहा नीच का हो या पाप ग्रह से युत हो। अगर इसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ राहु से युत हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, तो केतु, जाहिर सी बात है केतु लग्न में होगा, राहु जहाँ होगा उससे सप्तम भाव में केतु होगा, ठीक अपोजिट। अब अगर ये स्थिति है, सूर्य भले ही अच्छा है लेकिन चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है और पाप फलप्रद है, वृष लग्न के लिए सर्वथा पाप फलप्रद है, तो महादशा तो बहुत अच्छी है सूर्य की, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, इसलिए इसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जातक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? दार पुत्रादि पीड़नम, पत्नी और पुत्र को कष्ट हो सकता है। पत्नी और पुत्र, सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, पत्नी और पुत्र को कष्ट होगा। बंधनम, बंधन हो सकता है। वैषम्यम जन संपादम भृत्य वर्ग विनाशनम, अपनों से विरोध हो सकता है। वैषम्यम, अपनों से विरोध हो सकता है, राजा से विरोध हो सकता है, और नौकर आदि अगर हैं तो नौकर आदि का नुकसान होगा। भृत्य वर्ग विनाशनम, नौकर का विनाश होगा। दर्शकों ये स्थिति तब होगी जब क्षीण चंद्रमा होगा, सूर्य की महादशा में क्षीण चंद्रमा होगा। ऐसी स्थिति अगर है तो निश्चित रूप से जहां चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, केतु की दृष्टि पड़ रही है पापक ग्रह की, वहां पर ये स्थितियां बनेंगी कि नौकर आदि का नुकसान होगा, पुत्र पत्नी आदि को कष्ट प्राप्त होगा, और विरोधम राजकलहम धन धान्य पशुक्षयम, राजा से विरोध होगा, राजा की कोप का भाजन बनना पड़ेगा ऐसे जातक को।
और ऐसी स्थिति में जातक नाना प्रकार के कष्ट भोग करेगा। सूर्य की महादशा अच्छी है, इस कारण से कुछ स्थितियां ठीक होगी, थोड़े समय ही ये स्थिति रहेगी। चंद्रमा की अंतर्दशा जब तक रहेगी सूर्य की महादशा में, तभी तक ये स्थितियां रहेंगी, कष्ट रहेगा। जैसे ही चंद्रमा की दशा बदलेगी वैसे सूर्य का चंद्रमा मित्र है, इसलिए बहुत संभावना नहीं कि बहुत कष्ट हो, लेकिन कष्ट 50% अवश्य कष्ट मिलेगा, 50% इसका फल अवश्य मिलेगा। जातक की स्त्री पुत्र आदि को कष्ट होगा, जातक के जो अपने हैं वो पराये हो जाएंगे, समाज में अपमान झेलना पड़ेगा, राजा से भी, शासन से भी इसे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। दर्शकों, अगर मान लीजिए मिथुन या मीन लग्न की कुंडली है, तब क्या होगा? अगर किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली हो और सूर्य, मान लीजिए किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, मीन, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब मीन लग्न की कुंडली में मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। मीन लग्न की कुंडली में चतुर्थेश कौन होगा? चतुर्थेश चंद्रमा है। अब चंद्रमा अगर केंद्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है, और सूर्य कहां बैठा है? सूर्य 12वें भाव में यहां बैठा हुआ है सूर्य की महादशा में। अगर सूर्य की महादशा में सूर्य खष्ठेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा पंचमेश होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, मीन लग्न की कुंडली है, चंद्रमा पंचमेश होके 10वें भाव में केंद्र में बैठा हुआ है और सूर्य खष्ठेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य खष्ठेश होके 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहां क्या स्थिति बनेगी? यहां देखिए, चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा 11वें भाव में है और चंद्रमा से सूर्य कहां बैठा हुआ है? तृतीय भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा त्रिकोणेश होकर केंद्र में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा बैठा है, लग्नेश का मित्र है चंद्रमा। चंद्रमा पूर्ण योग कारक है मीन लग्न के लिए, हर प्रकार से अच्छा फल देने वाला है। लेकिन सूर्य खष्ठेश है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, शत्रु, रोग, ऋण, रिपु का स्वामी होके 12वें भाव व्यय स्थान पर बैठा हुआ है। अब महादशा अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन अंतरदशा बहुत अच्छी है। अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में होगी तो दर्शकों, उसे नाना प्रकार का, जब तक चंद्रमा की महादशा नहीं है तब तक उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य 6, 8, 12 का स्वामी होके 12वें भाव में बैठा है। विपरीत राजयोग जरूर यहाँ बन रहा है, लेकिन पहले बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा जातक को, क्योंकि 12वें भाव में है, 6ठे भाव का स्वामी है, तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है सूर्य से। सूर्य 6ठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो अच्छा फल देता है, लेकिन पहले नाना प्रकार का कष्ट देता है। हर प्रकार से परेशानियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए जातक धन समृद्धि की ओर बढ़ता है, अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है, लक्ष्य की ओर पहुंचता है। अब परिश्रम करते करते जातक की दशा चंद्रमा की आ गई, चंद्रमा की दशा आई तो जो उसने परिश्रम किया, संघर्ष किया, उसका फल उसे मिलने लगा। ऐसी स्थिति में जातक को एकाएक परिवर्तन होगा। जैसे ही सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा प्रवेश करेगी, सूर्य से चंद्रमा लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होते ही एकदम स्थितियां बदलने लगेंगी और जमीन से आसमान की यात्रा करने लगेगा जातक। मतलब जहां जमीन पर संघर्ष कर रहा है वहां वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मान, प्रतिष्ठा, यश
सब कुछ जो उल्टा था वो सब उसे मिलने लगेगा। राजा से, प्रशासन से भी सहयोग मिलने लगेगा, पत्नी पुत्र भी सुखी होंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे, हर प्रकार से जातक को सुख प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन और पशुओं का लाभ होगा जातक को। दर्शकों, पशु तो आजकल कम ही लोग पालते हैं, कुत्ता ज़्यादा पालते हैं, लेकिन समय का परिवर्तन है, उनकी खुशी उसी में है तो उसी में प्रसन्न रहेंगे। अच्छी जाति का, अच्छी प्रजाति का कुत्ता ले आके पालेंगे जिससे उनको सुख मिले। जनता को भले ही परेशानी हो, प्रारब्ध उनका भले ही बिगड़, आने वाला भविष्य उनका भले ही खराब हो, कुत्ता पालने से अच्छी स्थितियां नहीं बनेगी, आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में तो उनको सुख महसूस होगा, तभी तो ले आके पालें। शराब पीने वाला जानता है कि आगे इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा, धन भी खराब कर रहा है, शरीर भी खराब कर रहा है, समाज में प्रतिष्ठा भी उसे नहीं मिल रही है, अपमानित हो रहा है, हर आदमी निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सुख महसूस करता है उसमें। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति अगर होगी तो निश्चित रूप से जातक, अब यहाँ चंद्रमा मित्र की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में है, तो जातक अच्छा काम करेगा, शराब नहीं पिएगा, कुत्ता नहीं पालेगा, गाय पालने की कोशिश करेगा। दर्शकों, अगर चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी? अगर चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तब क्या होगा? 6, 8, 12 भाव खराब भाव माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो खराब फल देगा। चंद्रमा जल ग्रह है तो जल से भय होगा जातक को, सर्दी जुखाम बुखार की शिकायत होगी, निमोनिया से पीड़ित हो सकता है। अगर सूर्य भी खराब है तो जातक को निमोनिया की भी शिकायत होगी। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन लग्न की कुंडली है, सूर्य पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, महादशानाथ की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा खष्टम भाव में आके बैठ जाए यहाँ पर, या फिर अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, इनमें से किसी भाव में बैठ जाए। मान लीजिए 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चतुर्थेश होके, भूमि भवन वाहन का स्वामी होके 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब यहाँ देखिए, सूर्य से दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, और चंद्रमा चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का स्वामी है, सुख समृद्धि का स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ 6ठे भाव में शत्रु राशि में बैठा, बुध की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य बहुत अच्छा है, महादशानाथ अच्छा है, पंचमेश होके पंचम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा की खराब दशा आएगी तब क्या स्थिति होगी? चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से जो स्थितियां चंद्रमा की अंतर्दशा में यहाँ बनी, सूर्य की महादशा में संघर्ष करते करते चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर जातक को हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हो गया। जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो सम्मान मिलने लगा, जो पुत्र और पत्नी पीड़ित थे, कष्ट में थे, वो सब सुखी हो गए, हर प्रकार से अनुकूलता आ गई चंद्रमा के यहाँ बैठने पर। लेकिन जैसे ही अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, चंद्रमा यहाँ न हो करके यहाँ 6ठे भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो सूर्य की महादशा, तो भले ही सूर्य की महादशा अच्छी है, सूर्य की महादशा अच्छी है तो अच्छी दशा होगी। सूर्य की महादशा के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, सूर्य यहाँ बहुत अच्छा है तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा भी अच्छी रही होगी, जातक अपने चरमोत्कर्ष पर रहा होगा। लेकिन चंद्रमा की दशा जैसे ही आई वैसे जातक के सामने परेशानियां आना शुरू हो गईं। 6ठे भाव में चंद्रमा है, अगर ये चंद्रमा पाप पीड़ित हो जाए तो फिर हर प्रकार का कष्ट, फिर जितने प्रकार के कष्ट होते हैं जातक को सब कुछ मिलेगा, मृत्युवत कष्ट मिलेगा। दर्शकों, जल भीतिम मनोरुजम, जल से भय होगा जातक को, मानसी व्यथा होगी, वैषम्यम जन संवादम, अपनों से विरोध होगा और स्थान की हानि होगा। हो सकता है जिस भवन में, जिस मकान में रहना हो उसे बेचना भी पड़ जाए और बेच करके दूसरी जगह गमन करना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़ जाए। ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं अगर चंद्रमा चतुर्थेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है। और अगर कहीं मारक स्थान का स्वामी, 3 का स्वामी होकर 6ठे भाव में यहाँ बैठा तो निश्चित रूप से होगा। पाप ग्रहों से पीड़ित है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो
अवश्य होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो दर्शकों, वैषम्यम जनसंवादम भृत्य वर्ग विनाशनम, और नौकर चाकर जो हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, पशु पक्षी भी छोड़ करके चले जाते हैं उस स्थान को। तो दर्शकों, ये स्थिति बनेगी कब? जब चंद्रमा छठे भाव में। अब चंद्रमा चतुर्थेश है, केंद्र का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होंगी, कष्ट आएगा लेकिन उसका निवारण भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए बृहस्पति की, यहाँ बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति स्वगृही होकर 12वें भाव, मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य पंचम भाव में बैठा है, महादशानाथ जिसकी महादशा चल रही है, बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है अपनी राशि में स्वगृही होके। स्वगृही जो ग्रह होता है चाहे जिस भाव में बैठे अच्छा फल देता है। तो यहाँ भाग्येश और द्वादशेश होके द्वादश भाव में बैठा है, भाग्येश भी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर। चंद्रमा छठे भाव में जरूर बैठा है लेकिन बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी लेकिन उतनी परेशानियां नहीं आएंगी जितना पाप पीड़ित हो जाए चंद्रमा और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब इस परिस्थितियां बनेंगी। दर्शकों, ये स्थिति होगी अगर यही चंद्रमा सूर्य से महादशानाथ से भाग्य भाव में शुभ ग्रह हो, या 11वें भाव में शुभ ग्रह हो, या केंद्र में शुभ ग्रह हो। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य इसमें कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है, महादशानाथ दसम भाव में बैठा हुआ है, और चंद्रमा सूर्य से नवम भाव में हो। अब सूर्य से नवम भाव कहाँ होगा? महादशानाथ से 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो, या केंद्र में हो चंद्रमा। तब क्या फल होगा? आइए देखें। चंद्रमा सूर्य से 9वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव, यहाँ चंद्रमा बैठा हो। या फिर चंद्रमा यहाँ बैठा हो 9 10 11, यहाँ चंद्रमा बैठा हो, या केंद्र में बैठा हो 1 4 7 10 में कहीं बैठा हो चंद्रमा। अगर सूर्य से चंद्रमा केंद्र में होगा या 11 या 9 भाव में, 9वें भाव या 11वें भाव में होगा, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में भोग भाग्यादि संतोष दार पुत्रादि वर्धनम, भोग हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, जातक को भोग होगा, जो धन संपदा कमाया है उसका उपभोग करेगा, पुत्र पत्नी को सुख प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है छठवें भाव में, प्रथम दृष्टया चंद्रमा द्वादशेश होके छठे भाव में बैठा है। अब यहाँ दो चीजें हैं, देखिए। एक तो पहली चीज है चंद्रमा द्वादशेश होके छठे भाव में बैठा है, 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। चंद्रमा यहाँ विपरीत राजयोग बना रहा है। और दूसरी चीज, सूर्य से 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर देखा जाए तो चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है, यहाँ खराब घर का स्वामी होकर शत्रु राशि में बैठा है, इसे खराब फल देना चाहिए। लेकिन दर्शकों, सूर्य से 9वें भाव में बैठा महादशानाथ, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। चंद्रमा बेहेश द्वादशेश होकर के बेहेश होकर के छठे भाव में बैठा है, तो यहाँ विपरीत राजयोग बना रहा है। और सूर्य महादशानाथ से 9वें भाव में, इस कारण से चंद्रमा खराब फल न दे करके अच्छा फल देगा। हाँ, पाप ग्रह की राशि में है, इसलिए मानसिक व्यथा जो होगी
बहुत सात्विक वृत्ति नहीं होगी जातक की। साम दाम दंड भेद सब अपना सकता है जातक, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है। बुद्धि सात्विक नहीं होगी, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। हाँ, मकर राशि में, चर राशि में बैठा है, इसलिए जो सोचेगा वो करेगा उसको, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। अगर पाप पीड़ित है तो जरूर करेगा। तो दर्शकों, महादशानाथ से नवम भाव में अगर चंद्रमा हो तब भी ये अच्छा फल देता है, या 11वें भाव में हो और उसकी अंतर्दशा हो तब अच्छा फल देता है, या केंद्र में कहीं चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठा है द्वादशीश होकर के, तब भी अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्य से चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव तो केंद्र हो गया, और वैसे भी लग्न से भी केंद्र में है, सूर्य से भी केंद्र में चंद्रमा यहाँ है। द्वादशेश होकर के चंद्रमा केंद्र में बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है, द्वादश भाव का स्वामी है, तो कुछ न कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न करेगा। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठेगा तो कुछ न कुछ खराब फल जरूर देगा। लेकिन सूर्य से केंद्र में है, लग्न से केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके फल में शुभता होगी। और मित्र की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो द्वादश भाव से संबंध जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अच्छा फल देगा। हाँ, 12वें भाव से संबंध, व्यय की अधिकता होगी जातक के जीवन में, आमदनी भी होगी, खर्च भी होगा और फालतू खर्च भी होगा, क्योंकि द्वादशेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो दर्शकों, दाये साद्री पुरंध्रस्ते व्यय व बलवर्चिते, या चंद्रमा निर्बल हो, मान लीजिए नीच का चंद्रमा होकर के बैठा हो, नीच का चंद्रमा होकर के केंद्र में बैठा हो, अगर यहां चंद्रमा यहां बैठा हो तब क्या स्थिति होगी? सूर्य की महादशा है और चंद्रमा चंद्रमा अपनी नीच राशि में केंद्र में बैठा हुआ है। अब यहां सप्तम भाव में केंद्र में सूर्य से, महादशानाथ से केंद्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न से भी केंद्र में। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा अच्छा फल देगा। बेयस होने के कारण थोड़ा बहुत इसके परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा फल देगा। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं अगर चंद्रमा द्वितीयेश और सप्तमेश है तब क्या स्थिति होगी। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा द्वितीयेश है, मान लीजिए कर्क राशि द्वितीय भाव में है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां हैं। लग्न मिथुन लग्न है, चंद्रमा द्वितीयेश है। द्वितीयेश होकर के चंद्रमा, सूर्य मान लीजिए यहां बैठा हुआ है दसम भाव में। अब यहां देखिए सूर्य कहां का स्वामी है? तृतीयेश है। तृतीयेश होकर के दसम भाव में मीन राशि में, मित्र की राशि में बैठा है। मिथुन लग्न के लिए सूर्य पाप फलप्रद होता है, क्योंकि ये केंद्र से बाहर तृतीय भाव का स्वामी है। लेकिन महादशानाथ केंद्र में बैठा हुआ है, सूर्य केंद्र में बैठा है, सूर्य की महादशा चल रही है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा फल भी देगा। और चंद्रमा की अंतर्दशा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? द्वितीयेश होकर के चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए मान लीजिए। अब देखिए मारक स्थान का स्वामी होके मारक स्थान पर बैठा है। अब बृहस्पति भी मार्केश है, नवम सप्तम भाव में, नौ गिनती, नौ का मतलब धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति, तो बृहस्पति मार्केश है, भले ही ये दशमेश है लेकिन मार्केश भी है बृहस्पति। बृहस्पति की राशि में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, मार्केश होके मारक स्थान पर बैठा है। दूसरा और सतवां भाव दोनों मारक स्थान होते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को कदन्न भोजन, सूर्य की महादशा हो, सूर्य तृतीयेश होकर के दसम भाव में बैठा हो मिथुन लग्न में, और चंद्रमा की अंतर्दशा हो
तो भले ही चंद्रमा सूर्य से केंद्र में बैठा हुआ है लेकिन मार्केश है, ऐसी स्थिति में जातक को मृत्युवत कष्ट मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मृत्युवत कष्ट न मिले। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ जाए इस पर, शुक्र यहाँ बैठा हो। अब देखिए मिथुन लग्न के लिए शुक्र क्या है, पंचमेश और द्वादशेश है, और यहाँ दोनों मित्र हैं शुक्र बुध, तो योग कारक है शुक्र। शुक्र मिथुन लग्न के लिए योग कारक है, पंचमेश होकर लग्न में बैठा है, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो जातक को कष्ट तो मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। वैसे भी ज्योतिष में कहा जाता है, कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य और चंद्रमा मार्केश नहीं होते, भले ही इनकी दशा में कष्ट मिले लेकिन जातक की मृत्यु नहीं होती। लेकिन दर्शकों, अगर सूर्य और चंद्रमा मार्केश होकर के मारक स्थान पर बैठे हैं और सर्वथा पाप पीड़ित हैं, अपनी नीच राशि में हैं, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं, तो निश्चित रूप से मृत्यु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए देखते हैं, अगर चंद्रमा सप्तमेश हो तो क्या फल होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव में कर्क राशि हो, तो कौन सी लग्न होगी, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। सप्तम भाव में कर्क राशि है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश होगा, सप्तम भाव में कर्क राशि है, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा सप्तमेश होके मान लीजिए बैठा हुआ है छठे भाव में, या द्वादश भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए चंद्रमा, और सूर्य लग्न में बैठा हो। अब यहाँ देखिए सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा में चंद्रमा सप्तमेश होकर के छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा की अंतर्दशा है, महादशा सूर्य की है, सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश होकर लग्न में बैठा है। यहाँ देखिए सूर्य अष्टमेश है, खराब भाव का स्वामी है, लग्न में भी शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में। सूर्य और शनि परम शत्रु एक दूसरे के हैं, शत्रु की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य सर्वथा निर्बल है, महादशा सूर्य की है, तो सूर्य की महादशा भी, जातक की महादशा भी खराब चल रही है, और चंद्रमा की अंतर्दशा इसमें हो तो चंद्रमा भी मार्केश होकर रोग स्थान पर बैठा हुआ है, तो जातक रोग से पीड़ित होगा। ऐसी स्थिति में जातक महादशानाथ से छठे भाव में बैठा है, सूर्य से छठवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा मार्केश होकर बैठा हुआ है, तो जातक सर्दी जुकाम से पीड़ित होगा, मानसिक व्यथा होगी, हर समय मन से दुखी रहेगा। अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो समझ लीजिए कि जातक आत्महत्या तक करने की कोशिश करेगा। जल से भय होगा तो जल में डूब करके मरने की सोचने लगेगा, अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह की युति हो जाए, क्योंकि महादशानाथ से छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, लग्न से छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा की अंतर्दशा, चंद्रमा मार्केश है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, मकर लग्न की कुंडली हो, तो निश्चित रूप से जातक को नाना प्रकार का कष्ट मिलेगा, जितने दुख होते हैं वो सब दुख मिलेगा। भले ही उसे पहले सुख रहा हो, लेकिन अचानक ऐसी स्थितियां आएंगी कि जातक को मृत्युवत कष्ट मिलेगा या मृत्यु हो सकती है। दर्शकों, बहुतों को आपने देखा होगा, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, कंपनी में CEO हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि DM तक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो जितना बड़ा प्रशासनिक, मान अपमान को सहन नहीं कर पाते और किसी न किसी कारण से जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। जब कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं, महादशानाथ भी खराब हो, अंतर्दशानाथ भी खराब हो, मार्केश हो जाए, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के योग कुंडली में बनते हैं। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और दर्शकों, यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, इसमें
कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर हमारे समझाने में कोई भूल हुई हो तो सुझाव अवश्य दें। हम आपके सुझाव के आकांक्षी हैं। दर्शकों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।